हाय दोस्तों, आर एस वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्क एंड टाइम का एच डी यादव के बुक से हमने 16 प्रश्नों तक हल करवाया था। आज उसी श्रृंखला में आगे की ओर बढ़ते हुए 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए देखा जाए 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है ए तथा बी एक साथ कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 15 दिनों में और सी तथा ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार ए बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। ऑप्शन है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। ये देखिए इसका आंसर राइट आंसर बी है। तो आइए बी कैसे है उसका सोल्यूशन देखा जाए। आइए समझा जाए। देखिए 17वें का सोल्यूशन है ए प्लस बी जो मिलकर कर रहे हैं वो 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी जो मिलकर काम कर रहे हैं वो 15 दिन में कर रहे हैं। सी और ए जो मिलकर कर रहे हैं वो 20 दिन में कर रहे हैं। 12, 15, 20 का आपको एलसीएम लेना है और एलसीएम जो लेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो एलसीएम तीनों का आ जाएगा 60। 60 ही जो होगा वो टोटल वर्क होता है। अब इसका इसमें भाग देंगे तो आएगा 5, फिर इसमें भाग देंगे तो आएगा 4, 20 का 60 में भाग देंगे तो आएगा 3। तो हमने बताया था कई बार कि इधर जो आता है वो क्या होती है, क्षमता होती है। यानी ए प्लस बी मिलकर जो कार्य करने की क्षमता है वो 5 है। बी और सी मिलकर जो कार्य करने की क्षमता है वो 4 है। सी और ए की मिलकर जो कार्य करने की क्षमता है वो 3 है एक दिन में। यानी सी और ए एक दिन में तीन काम कर सकते हैं और टोटल वर्क आपका 60 है। तो देखिए तो तीनों की जो क्षमता होगी वो 5, 4, 9, 3, 12, उसका हाफ कर देंगे 6। हाफ क्यों किया है इसके पिछले वाले सेशन में बताया गया है, क्योंकि ए का रिपीटिशन हो रहा है। ए बी के साथ है तो ए जो है सी के साथ भी है। तो जो कॉमन होगा ए बी बी 2 बी हो जाएगा, सी सी 2 सी हो जाएगा। वही दो कॉमन जो होगा इधर आकर भाग कर देता है। तो इसलिए डायरेक्ट आपको ये जोड़ना है और उसका हाफ कर देना है। तो तीनों को मिलकर कार्य करना है। तो समझिए तो तीनों की क्षमता आ गई 6 और टोटल वर्क जो है 60। तो 60 भागे 6 यानी 10 दिन इसका राइट आंसर आ गया। आइए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने। ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 6 दिन, 8 दिन। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है 8 दिन। देखिए एसएससी टीयर 2 में पूछा भी गया है प्रश्न। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। ये देखिए ए प्लस बी जो है मान लेते हैं यक्स दिन का समय लेते हैं कार्य करने में। तो ए जो है उससे 4 दिन अधिक लेता है। तो यानी ए जो लेगा वो x प्लस 4 लेगा। बी जो है ए इन दोनों के समय से 16 दिन ज़्यादा लेता है तो ये x प्लस 16 लेगा। ठीक है। अब हमने इक्वेशन बना लिया। ए का एक दिन का काम 1/में x प्लस 4, बी के एक दिन का काम 1/में x प्लस 16। तो ए का काम है, ये बी का काम है, जोड़ दिए यानी दोनों का मिल गया है। इधर ए प्लस बी के एक दिन का काम 1/x होगा। तो इसको जो है हम द्विघात समीकरण से हल नहीं करेंगे। यानी जो इक्वेशन बनेगा
उसमें उससे उस मेथड से हम नहीं करेंगे, इसको जो है पुटिंग के माध्यम से इसमें वैल्यू पुट कर कर रख लेंगे। तो इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे, डी वाला ऑप्शन यानी कि 8 जो पुट करेंगे, तो x बराबर 8 पुट किए, देखिए 1/8 आ गया, तो इधर रख दीजिए, तो 1 में 8 4 12, 1/12 हो गया, इधर 8 और 16 24 हो गया, 1/24। इसको सोल्यूशन हल करेंगे तो 24 इधर आ जाएगा, 12 इधर हो गया, 24 + 12, ये 12 गुणे 24 नीचे रहेगा, इधर 1/8 ही रहेगा, इधर 1/8 ही रहेगा, फिर 24 12 36 हो गया, 12 गुणे 24 रहेगा। अब देखिए 12 से हमने 3 बार में काटा, 12 टाइम 36, ये 12 दूना के 24, फिर 3 बचा था तो इसको काट दिया 12 को 4 बार में, 3 चौके 12, तो बचा क्या 4 और 2 गुणा होगा तो 8, 1/8 इधर आ गया, 1/8 इधर आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू 8 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, और x क्या है, x जो हमने माना है वो a + b द्वारा कितने दिनों में किया गया जो कार्य है, यानी दिनों की संख्या जो है वही है। तो x की वैल्यू 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से आप समीकरण को हल करके भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम क्या है ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड से उसमें वैल्यू को पुट कराकर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा लिया है। अब जो है इसी का सेकेंड मेथड आइए देखा जाए, जो कि काफ़ी शॉर्टकट है, आप उस मेथड को भी ट्राई कर सकते हैं। तो आइए 18वें का सेकेंड मेथड देखा जाए। देखिए कैसे यूज करना है इसे। सेकेंड मेथड, a + b जो था वो x दिन हमने माना था, और a जो है उस x दिन से 4 दिन अधिक ले रहा था, तो रूट में 4 ले लीजिए। अब b जो है उसी x से 16 दिन एक्स्ट्रा ये भी ले रहा है। इस टाइप के प्रश्न है तो इस 16 जो एक्स्ट्रा है उसको भी रूट में लेना है, a का जो एक्स्ट्रा है उसको भी रूट में लेना है, b का जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको भी रूट में लेना है। तो ये हो गया 16 चौका 64, बाहर निकल जाएगा 8 दिन। तो a और b जो है कितने दिनों में जो कार्य करेंगे तो वो 8 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका 8 दिन राइट आंसर इस मेथड से भी आ गया। आइए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 19वां प्रश्न जो है आपके सामने है। a, b तथा c एक कार्यक्रम से 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्यक्रम से 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन है 5 सही 6/11, 4 दिन, 6 सही 6/11, 6 दिन। तो इसका देखिए राइट आंसर जो है सी है, लेकिन कैसे है आइए उस पर चर्चा किया जाए। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला था, ए जो है 12 दिन में करता है, बी जो है 24 दिन में करता है, सी जो है 36 दिन में करता है। इसका एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 72, भाग देंगे 6, भाग देंगे 3, भाग देंगे 2। ठीक है, तो इधर जो आती है 6 3 2 क्या है, क्षमता है, और तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 3 9 2 11। यहां पर हाफ नहीं करेंगे क्योंकि ए बी सी का क्या है रिपीटिशन नहीं हुआ है, साथ साथ वर्क नहीं किए हैं किसी किसी के साथ। ठीक है, तो टोटल जो वर्क है वो आपका कितना है 72 है, 72 है, और क्षमता तीनों की कितनी है 11 है। तो 72 भागे 11 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 सही 6/11 3। ये देखिए इसका राइट आंसर आ गया। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 20वें प्रश्न की ओर। ये देखिए 20वां प्रश्न आपके सामने। ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। 8/15, 7/15, 1/10, 5/8। तो आइए इसके सोल्यूशन को देखा जाए। देखिए 20वें का जो सोल्यूशन है,
ए जो है 20 दिन ले रहा है, बी जो है 40 दिन ले रहा है। एलसीएम ले लेंगे, आ गया 40, भाग देंगे 2, भाग देंगे 1। इधर जो आती है क्षमता रहती है, ऊपर जो रहता है टोटल वर्क होता है। तो ए जो है 5 दिन काम किया है बी के साथ, यानी बी और ए मिलकर 5 दिन काम किए हैं। तो ये क्षमता है 2 काम करने की क्षमता है और इसकी 1 है, तो दोनों की मिलाकर 3 क्षमता हो गई। अब 5 दिन किए हैं तो यानी 15 काम जो है कर हटा दिए हैं। टोटल काम 40 है, तो शेष काम कितना बचा? 40 माइनस 15 यानी कि 25 काम। ये 25 काम मेरा बचा है, लेकिन पूछ रहा है कितना भाग बचा है। तो 25 काम बचा है टोटल के 40 काम में से, तो इसको काट देंगे 50 25, 5 40, यानी 5/8 जो है भाग जो है कार्य जो है बचा है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 22वां प्रश्न है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, 18 दिन। आइए देखिए इसका राइट आंसर जो है 22 का ए है। तो कैसे है, आइए सॉल्यूशन के माध्यम से समझा जाए। गलती से हमने 22वां प्रश्न पढ़ लिया था, 21वें प्रश्न की ओर बढ़ना है। तो आइए 21वें प्रश्न को पहले हल किया जाए। तो ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में। यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? कार्य कितना करना है? आधा। ऑप्शन है 8 दिन, 9 दिन, 12 दिन, 6 दिन। तो इसका राइट आंसर डी है। आइए देखा जाए कैसे डी है। ए देखिए 20 दिनों में करता है, बी जो है 30 दिनों में करता है। एलसीएम लेंगे 60, भाग देंगे 3, भाग देंगे 2। ठीक है, अब जो है काम कितना करना है? आधा करना है। तो 60 का आधा 30 काम करना है। किनको करना है? ए और बी को मिलकर करना है। तो 3 की क्षमता, 2 की क्षमता, यानी 5 की क्षमता से करेंगे। तो 30 भागे 5 यानी 6 दिन इसका राइट आंसर आ जाएगा। आइए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए 22वां प्रश्न है, हमने इसको पहले पढ़ दिया था, तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 20 दिन, 25 दिन, 15 दिन, 18 दिन। तो इसका राइट आंसर जो है ए है 20 दिन। तो आइए कैसे है 20 दिन, उसका सोल्यूशन देखा जाए। तो ये देखिए ए प्लस बी जो है 12 दिन में कर रहे हैं, अब बी जो है 30 दिन में काम कर रहा है। एलसीएम लेंगे 60, भाग देंगे 5, भाग देंगे 2। इधर जो आती है क्षमता, तब बी की क्षमता 2 है, इन दोनों की मिलाकर 5 है। तो जब बी की 2 है तो 5 में से घटा दीजिए, 5 माइनस 2 यानी 3। ए की क्षमता 3 आ जाएगी। अब काम किसको करना है? ए को करना है। तो टोटल वर्क 60 है, ए को करना है, यानी 3 की क्षमता से करेगा। तो 20 दिन में क्या करेगा? काम को कर हटा देगा। आइए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। 23वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ऑप्शन 18 दिन, 24 दिन, 8 दिन, 12 दिन। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए और इसका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन है, यानी 18 दिन। तो कैसे है, आइए सॉल्यूशन में समझा जाए। देखिए ए जो है 9 दिन में काम कर रहा है। ए आदमी है, ठीक है, यानी कि अब बी को हमने पुत्र मान लिया है। आदमी जो है ए है, पुत्र जो है बी है, यानी कि आदमी और उसका लड़का मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 18, भाग देंगे 2, भाग देंगे 3। अब देखिए ए की जो क्षमता है वो 2 है, तो यहाँ 2 रख दीजिए। 3 माइनस 2 यानी कि 1। बी की जो क्षमता आ गई वो क्या आ गई? 1 आ गई। कार्य किसको करना है? टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क 18 है, उसी 18 काम को बी को करना है, यानी पुत्र को करना है। तो 18 भागे 1 यानी 18 दिन।
18 दिन में क्या करेगा, काम कर कर हटा देगा। 23वें का सोल्यूशन देखा आपने। और कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और वीडियो कैसा लगा या कैसा लगता है आपको ज़रूर बताएं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। आपका समय भी कीमती है और मेरा भी। आइए 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वर्क एंड टाइम का जो सिली मिस्टेक्स करवा सकते हैं वो प्रश्न यही है। इसको हम 2 मेथड से बताएंगे आपको। जो भी अच्छा लगता है उस अप्रोच को आप फॉलो करिए। देखिए 24वां, ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में कर सकते हैं, जिसे बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? 48 दिन, 24 दिन, 16 दिन, 12 दिन। एसएससी टीयर में देखिए पूछा गया है, सब प्रश्न एसएससी के ही हैं। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए समझा जाए। देखिए 24वें का जो सॉल्यूशन है, ए और बी मिलकर 12 दिन में कार्य को खत्म कर दे रहे हैं। ए और बी और सी 16 दिन में कार्य को खत्म कर दे रहे हैं। तो बी जो है 2 बार है, यानी बी जो है ए के साथ भी है, बी जो है सी के साथ भी है। 12-16 का जो एलसीएम लेंगे वो आपका 48 आ जाएगा। भाग देंगे 4 आ जाएगा, भाग देंगे 3 आ जाएगा। लेकिन अलग अलग क्षमता कैसे निकाल पाएंगे इसमें? तो इसमें हिट एंड ट्रायल, यानी कि एक तरीके से आप मानकर करेंगे तो भी निकल सकता है। लेकिन ये आपको तभी आएगा, आप तभी मान पाएंगे जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। तो देखिए, बी को हमने मान लिया है कि बी की क्षमता 1 है। आप ऊपर वाले में मत मानिएगा, आप पहले नीचे वाले से शुरुआत कीजिएगा। और नीचे वाले में शुरुआत करेंगे तो सी को क्यों नहीं मानेंगे, हम बी को ही मानेंगे पहले। क्यों? क्योंकि बी जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए पहले बी को लेट करेंगे। तो सबसे जो निचला अंक है 1 रख देंगे इस क्वेश्चन में। और जब इसको 1 लेंगे तो दोनों की क्षमता मिलाकर 3 है, तो सी स्वाभाविक सी बात है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3 मिलाकर हो गया। अब जब बी हमने 1 लेट किया है यानी माना है, तो यहां पर बी 1 होगा, तो ए कितना हो जाएगा 3, तभी तो टोटल मिलाकर 4 क्षमता होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ये तो हमने मान लिया, इधर सेटिस्फाई भी करा दिया। अब देखिए, अब इधर जो अगला जो बोला है उसको सेटिस्फाइड करा पा रहे हैं कि नहीं इधर जो बोला गया है उसको सेटिस्फाइड हम करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं, तो उसको भी देखते हैं। देखिए क्षमता है, 3 क्षमता है। ए जो है प्रश्न की ओर जो है, ए जो है इधर दिन है, 5 दिन काम करता है 3 की क्षमता से। इधर निकाला गया है, 3 निकाले हैं। 5 दिन 3 की क्षमता से करेगा तो 15 काम करेगा। और ये जो है 7 दिन कौन करता है? 7 दिन आपका बी करता है। तो 7 दिन 1 की क्षमता से करेगा तो 7 काम करेगा। सी जो है 13 दिन करेगा, 2 की क्षमता से करेगा तो 26 काम करेगा। अब देखिए टोटल काम 48 आया। तो ये क्या है, पूरा सेटिस्फाइड कर रहा है। जो हमने माना है यहाँ पर क्षमता, वो इधर वाली इक्वेशन को पूरा जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका जो है यानी कि बी की जो क्षमता हमने माना है वो सही माना है। तो टोटल वर्क कितना है 48, बी की क्षमता 1, यानी 48 दिन में काम कर क्या कर देगा, हटा देगा। यदि आपको इस मेथड से नहीं समझ में आया हो तो आइए दूसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। आइए सेकेंड मेथड की ओर
अच्छे से समझते हैं इसको। a प्लस बी जो है 12 दिन, b प्लस सी जो है 16 दिन। आपको इस तरीके से बना लेना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 3 भागों में बांट देना है। a b और c ले लेना है। a जो है 5 दिन में कर रहा है, b जो है 7 दिन, c जो है 13 दिन काम कर रहे हैं। तो काम क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है, काम खत्म हो जा रहा है। इस तरीके से आपको बना लेने हैं। इधर एलसीएम 48, क्षमता 4 और 3। ठीक है, अब क्या करिए, अब करिए b जो है इसमें भी है, b इसमें भी है, तो b की क्षमता मान लीजिए। b की क्षमता मान लेते हैं हम कि x है, तब a की क्षमता क्या हो जाएगी, 4 माइनस एक्स। तब a की क्षमता क्या हो जाएगी, 4 माइनस एक्स। तब c की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 माइनस एक्स। अब देखिए b, a और c की तीनों की क्षमता इधर हमने निकाल लिया। अब इसका काम देखिए, जो हमने बताया था कि इसको इस तरीके से करना है। 5 दिन a करता है किस क्षमता से, 4 माइनस एक्स की क्षमता से। क्षमता देखिए a की क्या है, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। 7 दिन b की क्षमता क्या है, x। 13 दिन c की क्षमता क्या है, 3 माइनस एक्स बराबर 48। 5 दिन इस क्षमता से करेगा, ये 7 दिन इस क्षमता से करेगा, ये 13 दिन इस क्षमता से काम करेगा, तो 48 दिन में जो है कार्य खत्म हो जाएगा। 5 चौका 20 एक्स, अरे 5 चौका 20 हो जाएगा। थोड़ा सा गलती हो गया है, एक्स रहेगा नहीं यहाँ पर, ये देखिए थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था, तो इसमें एक्स नहीं रहेगा, 5 चौका 20 रहेगा केवल। ये माइनस का 5x 7x प्लस का, अब प्लस 13 39 माइनस का 13x इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसी को हल करते हैं हम। तो हो गया 20 माइनस का 5x प्लस का 7x प्लस 39 माइनस का 13x बराबर का 48। अब देखिए ये 13 माइनस ये माइनस 5x, 13 5 18 माइनस का 18x में से 7x चला जाएगा, तो ये माइनस का 11x बचेगा। 39 20 हो जाएगा आपका 59, उधर जाएगा तो 48 माइनस का 59। अब 59 में से 48 घटेगा तो बचेगा 11, लेकिन माइनस का 11 बचेगा। इधर माइनस का 11x है, 11 11 कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो b की क्षमता क्या आ गया, b की क्षमता हमने माना था x, तो वही क्षमता क्या आ गया, 1। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 48 था। अब b की क्षमता कितनी आई है, 1। तो कितने दिन में करेगा, 48 दिन में जो है b काम कर कर हटा देगा। आइए आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। देखिए 25वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार्य पूरा करने में a को b की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यदि a तथा b दोनों मिलकर वह कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हो, तो अकेले b को वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, 30 दिन, 27 दिन, 20 दिन, 25 दिन। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। देखिए a है b है, हमने मान लिया है कि b को जो कार्य करने में x दिन लगते हैं, तो a को उससे 10 दिन कम लगेगा, यानी कि x माइनस का 10 दिन लगेगा। इधर जो बोला गया है कि a प्लस b मिलकर 12 दिन में कार्य को खत्म कर देते हैं हम, तो a का 1 दिन का काम जो होगा वो 1 में x माइनस 10 होगा। अब b का जो 1 दिन का काम होगा वो 1/x होगा। अब दोनों को जोड़ दिया गया है, क्योंकि इधर जो है दोनों का कार्य जोड़कर 1 दिन का 1/12 आएगा। ये मेरा बन गया इक्वेशन। अब देखिए फिर वही बन गया इक्वेशन, तो हम इसको इक्वेशन के माध्यम से हल नहीं करेंगे, इसमें डायरेक्ट जो है ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है वो 30 है, तो पुट कर दिया हमने x बराबर 30, तो 1/30 प्लस 1/30 माइनस 10 बराबर का 1/12।
1/30 प्लस 1/20 बराबर का 1/12। 30 में से 10 चला जाएगा तो 20। तो अब देखिए ये 20 इधर, ये 30 इधर, तो 20 और 30 और ये मल्टीप्लाई 30 गुणे 20 बराबर 1/12। अब आ गया ऊपर जोड़ने 50, नीचे 30 गुणे 20, 1 0 से कट गया, ये 5 का 30, 6 दूनी 12, ये आ गया देखिए 1/12, इधर भी आ गया 1/12। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हमने जो वैल्यू मानी थी वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, अब वही क्या था, x था, x बराबर 30 था, यानी b जो है, b का पूछा गया था कि b कितने दिन में करेगा, तो b जो है 30 दिन में करेगा। ठीक है, b जो है 30 दिन में करेगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाई ऑप्शन के द्वारा हम इसे कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाई ऑप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार समझिए, ए है बी है, पहला ऑप्शन उठाते हैं कि बी मान लेते हैं 30 दिन में करता है और कह रहा है कि बी ए जो है उससे 10 दिन कम लेता है। ठीक है, तो ये 30 लेता है तो ये 20 लेगा, स्वाभाविक सी बात है। और दोनों मिलाकर 12 दिन में कार्य को खत्म करते हैं, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो फॉर्मूला जानते हैं, जब ए इतने दिन में करे बी इतने दिन में करे, दोनों को मिलाकर जो फार्मूला बनता है ए गुणे बी अपान का ए प्लस बी वाला फार्मूला। तो बी गुणे 30 अपान बी प्लस 30, इसको हल करेंगे तो 20 गुणे 30 बटा में 30 20 50 हो जाएगा। ये देखिए 0 0 से कट गया, 5 चौका 20, 4 3 12, ये आ गया 12 दिन। यानी कि जो हमने ऑप्शन पहला माना था वो भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यानी बी जो है कितने दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा, तो 30 इसका जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये सेशन वर्क एंड टाइम का। बुक का नाम SD यादव। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।